आज की कहानी का शीर्षक है ब्याज के साथ वापसी। ये कहानी रिश्तों पर आधारित है। इतने बरसों बाद अपने पौत्र को अपने सम्मुख खड़ा देखकर एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ शांति जी को, जब उसने आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए और पूछा, कैसी हो दादी? तो आशीर्वाद देने को उनके दोनों हाथ उठ गए और अविरल अश्रुधारा बह निकली उनके नेत्रों से, परंतु मुख से बोल नहीं फूट सके। विक्की ने उन्हें गले लगाते हुए उनके बहते हुए अश्रु पोंछते हुए कहा, रो मत दादी, अब से आपके रोने के दिन गए। मैं आपको लेने आया हूँ, घर चलिए। आओ। घर पर जहाँ से बेइज्जती करके इतने साल पहले निकाल दी गई वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तेरे माँ बाप मुझे घर में घुसने कहा देंगे। वैसे भी अब तो आदत हो गई है मुझे यहाँ की, अब यही मेरा घर है। हाँ, तुझे देखने को आंखें तरसती थीं, आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। कब आया विदेश से? पिछले सप्ताह ही आया दादी, आपसे मिलने फौरन नहीं आ सका क्योंकि कुछ इंतजाम करने थे। आप बस कुछ दिन उन लोगों के साथ वहाँ एडजस्ट कर लेना और फिर मैं तो हूँ न आपके साथ। कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और ज्यादा दिन आपको वहाँ रखूंगा भी नहीं। जब उन्होंने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था उस वक्त बहुत छोटा था मैं। मेरे रोने चिल्लाने मनाने किसी बात का भी उन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे आज ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे ही जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इनकी एक नहीं सुनूंगा। फिर स्कूल खत्म हुआ तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया। जाने से पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद बीच में कभी घर ही नहीं आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद 4 साल नौकरी भी की वहाँ और खूब पैसा कमाकर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा बीच में बहुत बुलाते थे, रोते भी थे, पर दादी जो आपके साथ किया न, उन दोनों ने उसे मैं कभी माफ ही नहीं कर पाया। यही वजह थी जो बीच में नहीं आया मैं। और जो तेरी दादी तुझे मिले बिना मर जाती तो मैं तो यही सोचती रहती थी कि तू भी मुझे भूल गया। जब अपना कोख जाया ही निकम्मा निकला तो तेरी किसी से क्या शिकायत करती? दादी, आप कहती होन कि मूल से सूद प्यारा होता है, तो बस समझ लो कि इस सूद को भी इसकी दादी माँ बाप से ज्यादा प्यारी थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे खुद को इस काबिल बनाना था कि आपके दुख दूर कर सकूं। यहाँ के मैनेजर से हमेशा आपके हालचाल पूछता रहता था और आपको कोई कमी न हो इसलिए पैसे भी भेजता था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और आपको अपने साथ घर ले जाऊंगा। पर बेटा, तेरे माँ बाप को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और फिर अब तो मैं भी यहाँ खुश ही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से उस घर में कलह हो। तो अपनी होने वाली पौत्रवधू को आशीर्वाद देने नहीं चलेंगी आप? क्या तू शादी कर रहा है? तेरी शादी का तो सपना तेरे बचपन से देखती आ रही हूँ बेटा मैं। अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं तैयारी करती हूँ, तू मैनेजर से बात कर ले। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ दादी। चलो मैं पैकिंग में आपकी मदद करता हूँ। कुछ ही देर में शांति विक्की के साथ अपने घर के सामने खड़ी थीं, जो कभी उनके पति ने ही बनवाया था और था भी शांति के ही नाम, लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित करके जब उस घर से वृद्धाश्रम भेजा गया तो वे विरोध तक न कर सकीं। करती भी किसके दम पर? जब अपने ही खून ने दगा किया तो और किस पर भरोसा कर पाती वो दुखियारी माँ? गीली आंखों से भरपूर नजर उन्होंने घर पर डाली। विक्की ने डोरबेल बजा दी थी। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। शांति को विक्की के साथ वहाँ खड़ा देखकर उन्हें जैसे करंट लगा, लेकिन अब विक्की बड़ा हो गया था और उसके सामने वह अपना आपा खोना नहीं चाहती थीं। खुद को संयत करके जैसे तैसे बोलीं, आप यहाँ? अचानक उत्तर विक्की ने दिया, मैं लाया हूँ इन्हें, अपने पोते के विवाह में शरीक होने आई है। अब से विवाह तक यही रहेंगी हमारे साथ अपने घर में। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये घर इन्हीं के नाम है, तो आप लोग जरा अपने आचरण का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है। कहीं आपकी कोई गलती आप लोगों पर ही भारी न पड़ जाए। विक्की की माँ खामोश रही, लेकिन मन ही मन उन्होंने चैन की सांस ली थी। विवाह में 20 दिन शेष थे। विक्की ने कहा कि विवाह तक यहाँ रहेंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा महीना भर झेलना पड़ेगा बुढ़िया को।
वैसे इनका यहाँ आना एक तरह से अच्छा ही रहा। मेहमान जुड़ेंगे तो तरह तरह की बातें बनाने का मौका उन लोगों को अब नहीं मिलेगा। और फिर बहू के मायके वाले भी तो विक्की की दादी को पूछ रहे थे। विक्की ने सुप्रभा को बता जो रखा है कि उसकी दादी भी है। सुप्रभा विक्की की ही पसंद थी और विदेश में दोनों एक साथ ही काम करते थे। पढ़ी लिखी खूबसूरत सुप्रभा को विक्की के माता पिता ने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। उनके लिए यही बहुत था कि विक्की ने किसी विदेशी लड़की को अपने लिए नहीं चुना था। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों अब विदेश वाली पुरानी नौकरी छोड़कर यही दिल्ली में बसने का फैसला कर चुके थे। विक्की के माता पिता के बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे कमजोर होते कदम इस फैसले को सुनकर अचानक नई स्फूर्ति अनुभव करने लगे थे। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ रहेंगे, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। कल को पोते पोती भी होंगे। बुढ़ापा एकाकी और बोझिल न होकर परिवार के बीच खूबसूरती से कटेगा। इन सुखद कल्पनाओं के बीच उन्हें कभी अपनी करनी याद तक नहीं आती थी। विवाह की तारीख भी आ गई। 2 दिन पूर्व ही सब लोग होटल में शिफ्ट हो गए थे। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई की बेला आई तो विक्की की मां बहू के स्वागत की तैयारी करने के लिए पहले से घर पहुंचने के लिए वहां से जाने को उद्यत हुई, लेकिन विक्की ने ये कहकर रोक दिया कि उसने दादी को पहले ही घर भिजवा दिया है और उनकी सहायता के लिए भी कुछ लोगों को भेज दिया है। विक्की का हर बात में दादी को इतनी अहमियत देना मां को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, परंतु सबके बीच वे कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। लेकिन अब वे मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं कि मेहमानों के जाने के बाद वह विक्की की एक नहीं सुनेंगी और दादी को वापस भेजकर ही दम लेंगी। विदाई में विक्की और बहू के साथ ही मम्मी पापा भी उसी की कार में बैठे। कार घर की ओर रवाना हुई, लेकिन अचानक एक मोड़ पर जब ड्राइवर ने रास्ता बदल लिया तो पापा बोल उठे, अरे अरे गलत रास्ते पर है। हम पीछे से बाईं तरफ मुड़ना था भाई, जवाब विक्की ने दिया। मैप लगा रखा है पापा, आप फिक्र मत करो, सही जगह पहुंच जाएंगे। अरे जब मुझे रास्ता याद है तो मैप की जरूरत ही क्या थी। तुम आजकल के बच्चे भी टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा निर्भर हो गए हो, अब बेकार कितना लंबा घूमना पड़ेगा। रिलैक्स पापा, वैसे भी आप लोग कितना थक गए होगे, आंखें बंद करके आराम करो कुछ देर। घर ही है माँ, नेमप्लेट पढ़ो तो। कोठी पर गेट के दाहिनी ओर संगमरमर पर खूबसूरती से कोठी के मालिक का नाम लिखा था, शांति निवास। ये सब क्या है विक्की, ये किसका घर है? इस बार पापा ने पूछा। आपने नाम ठीक से पढ़ा है पापा, ये दादी का ही घर है। जो कुछ आप लोगों ने उनसे छीना था बस वही सूद समेत लौटाया है मैंने उन्हें। घर तो वो भी उन्हीं के नाम था जहां आपने नेमप्लेट बदलकर अपना और मम्मी का नाम लिखवाया था। वो देखिए बाईं तरफ, एक नेमप्लेट अब भी है यहाँ जिस पर मेरा और सुप्रभा का नाम लिखा है, लेकिन पत्थर पर खुदा दादी का नाम अब कोई मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हम लोग, हमारा क्या? तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पापा ने डूबती आवाज में पूछा। वैसे ही जैसे आपने दादी के साथ किया था। आपके पास तो फिर भी दादी का घर है, आराम से वहां रहते रहिए। दादी ने आपसे वह घर तब भी खाली नहीं करवाया जब आपने उनसे छत छीन ली, तो अब भी नहीं करवाएंगी, क्योंकि अब तो उनके पास सुदृढ़ छत और सहारा दोनों ही है। बहुत बड़ा दिल है दादी का, अब थोड़ा रस्मों पर भी ध्यान दे लें। वो देखिए दादी सुप्रभा की आरती उतार रही है, मुझे भी उसके साथ ही तो गृह प्रवेश करना है न। चाहे तो आप लोग भी चल सकते हैं भीतर, शाम को अपने घर चले जाइएगा। उधर दादी के दोनों हाथ विक्की और सुप्रभा को आशीर्वाद देने को उठे हुए थे और उनके मुख से आशीर्वचनों की लगातार झड़ी लगी थी। इधर मम्मी पापा दोनों चक्कर खाकर गिरने को तैयार अवाक खड़े थे। आज विक्की ने वे सारे दर्द सूद समेत लौटा दिए थे जो कभी उन दोनों ने अपनी मां को दिए थे।